हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीड साइंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। और इसी कड़ी में हम बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम वन और सूक्ष्म जीवों से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। बालू, मशरूम, ह्यूमस, कास्ट। तो जो सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर क्रिया करते हैं तो उससे ह्यूमस का निर्माण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी राइट होगा, ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? गोंद, प्लाईवुड, सील करने की लाख, केरोसिन। गोंद पादप का उत्पाद है, प्लाईवुड ये भी पादप का उत्पाद है, और सील करने की लाख ये भी पादप का उत्पाद है, यानी कि वन का उत्पाद है। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो केरोसिन है क्या वो वन का उत्पाद है, तो ये वैसे वनस्पतियों के गलने से ही जो है ये बनते हैं, केरोसिन गैस वगैरह सभी। यानी वनस्पति जब बहुत सालों तक, कई सारे सालों तक ज़मीन में दबी हुई रहती है तो वही फिर इन ईंधनों में चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आंसर के रूप में ऑप्शन डी ही राइट होगा, केरोसिन। ठीक है, क्योंकि गोंद, प्लाईवुड और सील करने की लाख ये तीनों वन के उत्पाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। 4 कथन आपको दे रखे हैं और उसमें से आपको देख के बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट कथन है, वन मृदा को अपरदन से बचाता है। तो बिल्कुल जो वन है उसमें वनस्पति है और वो मृदा को अपरदन से बचाती है। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करती है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक नहीं होती है। वन, पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो वन मृदा को अपरदन से रोकता है, ये बिल्कुल सही है। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक नहीं होती है, तो ये गलत है क्योंकि ये सहायक होती है। तो इसका ऑप्शन हमें पूछा है कि सत्य कथन नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। वन जल और हवा को परिशुद्ध करते हैं, तो बिल्कुल सही है। शाक वन में उच्च परत बनाते हैं, ये गलत है क्योंकि शाक यानी शाकीय पौधे जैसे तुलसी है, छोटी घास वगैरह हैं, तो ये जो है वन की निम्न परत बनाती है, उच्च परत नहीं बनाती है, इसलिए कैसा कथन है? असत्य कथन है। यहाँ हमें असत्य कथन ही पूछा है तो ऑप्शन बी राइट होगा। ऑप्शन सी और डी को भी देख लेते हैं। सी बोल रहा है, कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों को परागण में सहायता करते हैं, तो बिल्कुल जो परागण की क्रिया होती है उसमें पक्षी, मधुमक्खियां, तितलियां, कीट पतंगे ये सभी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। वन में शयमान पत्तियां और जंतुओं की लीद मृदा को समृद्ध करती है, तो जो टूट करके गिरने वाली जो पत्तियां होती है और जो जंतुओं की लीद यानी उनका जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, ये वन में इन जो मृदा होती है उसको समृद्ध करती है। यानी इसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं वो वापस किसको मिलते हैं? वनस्पतियों को मिल जाते हैं। तो इसमें हमें असत्य कथन पूछा था, ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि शाक वन में निम्न परत बनाते हैं, ना कि उच्च परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद नहीं हैं। औषधियाँ, लकड़ी, गोंद, शहद। वनों से हमको वनस्पतियाँ प्राप्त, औषधियाँ प्राप्त होती हैं, लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं और गोंद भी प्राप्त होता है। लेकिन शहद ये मधुमक्खियों से प्राप्त होता है, वनों से प्राप्त नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र है? भारत में पूछा है तो ये होता है 21% क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र होता है। ठीक है, उसके बाद में वन किससे बना हुआ तंत्र है?
पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से, उपरोक्त सभी से। वन के अंदर पादप भी होते हैं, जंतु भी होते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से सत्य कथन है। पहला कथन दे रखा आपको, वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं। वृक्ष शिखर के नीचे झाड़ियों द्वारा बनी हुई परत होती है। शाक वनस्पतियां सबसे नीचे की परत बनाती हैं। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो चारों ही कथन सत्य हैं, क्योंकि वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, नीचे की परत झाड़ियों द्वारा बनी हुई होती है, और जो शाक होते हैं वो सबसे नीचे की परत बनाते हैं, और इसी प्रकार वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इसका ऑप्शन चारों ही राइट होंगे, तो ए बी सी डी ऑप्शन सी में दे रखा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है, यह कथन है। मृदा वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक है, ये बिल्कुल सही कथन है, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, सत्य कथन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन किसको नियमित करते हैं? जलवायु को, जल चक्र को, वायु की गुणवत्ता को, उपरोक्त सभी को। तो ये जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता सबको ही नियमित करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, कहलाता है? ऊंचे जो वृक्ष होते हैं उनकी जो शाखाएं होती है वो छोटे जो ऊंचाई के पादप होते हैं उनको ढके हुए रहती हैं, यानी कि उनके ऊपर उनकी जो छाया है वो रहती है। तो ऐसी कंडीशन में जो स्थिति होती है, तो ऐसी स्थिति जो है वो कहलाती है वितान या कैनोपी। तो ए और बी दोनों होगा, जो कि ऑप्शन सी में हमको दे रखा है, ए व बी दोनों, क्योंकि वितान ही कैनोपी जैसा होता है, तो ये इसका ए व बी दोनों आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही खाद्य श्रृंखला है? घास को कीट खाता है, कीट को मेंढक खाता है, मेंढक को सर्प खाता है, सर्प को गरुड़ या उकाब खाता है। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा हमको दे रखा है, यहाँ हमको सही खाद्य श्रृंखला ही पूछी है, तो इसका ऑप्शन ए ही राइट होगा। बाकी भी हम देख लेते हैं कि उनमें से कोई सही श्रृंखला तो नहीं है। मेंढक को घास खाती है, घास को कीट खाता है, कीट को सर्प खाता है और सर्प को उकाब। तो यहाँ ये गड़बड़ हो रही है कि मेंढक को घास खा रही है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि घास को मेंढक या कीट खाते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन दे रखा है, घास को सर्प खाता है, तो ये भी गलत है। और घास को मेंढक खाता है, मेंढक को सर्प खाता है, सर्प को कीट खाते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? विजीव घटक, अपघटक, सूक्ष्म जीवनाशी घटक, ह्यूमस घटक। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, तो 13वें क्वेश्चन का आंसर बी राइट होगा, अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फेफड़े कहा जाता है वनों को, जीवों को, वृक्ष और जंतु को, इनमें से सभी। तो जो वन होते हैं उनको हरा फेफड़ा कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट होगा, वनों को। वनों के बारे में असत्य कथन है, पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं। वन एक गतिक सजीव इकाई नहीं है। वन जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य कथन है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक हैं। ठीक है, तो ये कथन तो सत्य हैं। पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखते हैं, ये कथन भी सही है। वन एक गतिक सजीव इकाई नहीं है,
तो ये गलत है, क्योंकि वन तो सजीव इकाई है, ठीक है। पेड़ पौधे किस में आते हैं, सजीवों में आते हैं, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया है सजीव इकाई नहीं होती है, जबकि ये सजीव इकाई होते हैं वन, ठीक है। वन जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है, तो ये भी सही है। तो यहाँ हमें असत्य कथन पूछा था, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन है। पहला ऑप्शन दे रखा है, वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का काम करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। यहाँ पे सत्य कथन पूछा है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दोनों ही सत्य कथन हैं। वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं, वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं, तो दोनों ही कार्यों में वन सहायक होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है, वन औषधीय पादपों, काष्ठ और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि हमको जितनी भी औषधियाँ, काष्ठ वगैरह ये सब कहाँ से मिलते हैं, वन से ही तो मिलते हैं। तो इसका उपरोक्त सभी डी आंसर सही होगा, क्योंकि ए, बी, सी और तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि वन और सूक्ष्म जीवों से संबंधित थे, ठीक है। तो इन प्रश्नों को भी आप देख लेना, क्योंकि टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ये वन से संबंधित या वनस्पतियों से संबंधित जितने भी पादप वाले टॉपिक है उनमें आ सकता है। सूक्ष्म जीव से संबंधित प्रश्न सूक्ष्म जीव वाले में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के प्रश्न देख लेना सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आप मेंस एग्ज़ाम के बारे में भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए थोड़ा थोड़ा, ताकि जो प्री एग्ज़ाम है और मेंस दोनों क्लियर हो सके, ठीक है। जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि प्री और मेंस में दोनों में इंक्लूड है, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स को आप थोड़ा गहरा डीपली पढ़ें, ताकि दोनों में ही ये काम में आ सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस को हल करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।